गुड आफ्टरनून दोस्तों, मेरे चैनल यूनिक एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले नए नए अपडेट के लिए। दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि जो पटवारी 2020 के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी वो कितनी हो सकती है, उसके बारे में आपको मैं कंप्लीटली बताऊँगा। उससे पहले दोस्तों, मैं जो एलडीसी थी उसकी जो कट ऑफ कितनी गई थी और कितने कैंडिडेट थे उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो एलडीसी थी उसमें 11,000 प्लस पोस्टें थी और उसके लिए कट ऑफ कितनी गई थी। तो जनरल की 220 नंबर गई थी। तो 220 का मतलब हो गया 72 से 73% के करीबन हो गया। 72 से 73% हो गया और उसके अंदर 11,000 पोस्टें थी। ऐसे ही दोस्तों, जो पटवारी है उसके अंदर भी 4200 के करीबन पोस्टें हैं। दोस्तों, 4200 पोस्टें हैं तो उसका यदि 3 गुना करेंगे, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करेंगे, तो 12,000 से 13,000 के करीबन स्टूडेंट लेंगे। तो वो कट ऑफ, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो कट ऑफ है पटवारी के अंदर, वो कट ऑफ और जो एलडीसी की जो फाइनल कट ऑफ है लगभग बराबर रहेगी। और जो राजस्थान जीके है दोनों का सेम ऐसा ही आएगा, क्योंकि एलडीसी के अंदर भी जो राजस्थान जीके था वो हार्ड था। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जो पटवारी की जो कट ऑफ रहेगी जनरल के लिए, ओबीसी, इनकी सबकी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं बताता हूँ कि जो एमबीसी है इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है पटवारी के लिए। तो एमबीसी के लिए, पटवारी के लिए 67% से लेकर 69% तक कट ऑफ जा सकती है। केवल पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, ये ओवरऑल कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल पेपर की। मतलब 201 से लेकर 207 नंबर तक एमबीसी बॉयज़ के लिए कट ऑफ जा सकती है। दूसरा है जो फीमेल है उसके लिए 52% से लेकर 55% तक, मतलब 156 नंबर से 165 नंबर तक एमबीसी फीमेल है, इसकी कट ऑफ जाएगी। उसके बाद में दोस्तों ओबीसी की बात करता हूँ। और ओबीसी के लिए आप देख सकते हैं कि जो बॉयज़ हैं उनकी कट ऑफ रहेगी 71% से लेकर 73% तक। कहने का मतलब ये हो गया कि 213 नंबरों से लेकर 219 नंबरों तक ये कट ऑफ रहेगी ओबीसी की बॉयज़ के लिए। और उसके बाद में है फीमेल है, तो फीमेल के लिए भी ये है 67% से लेकर तक ओबीसी फीमेल की कट ऑफ रहेगी। मतलब 201 नंबर से लेकर 207 नंबर तक ओबीसी फीमेल है। उसके बाद में दोस्तों एसटी की बात की जाए तो एसटी के लिए है 62% से लेकर, एसटी के लिए है बॉयज़ की 62% से लेकर 64% तक। तो 62% से लेकर 64%, मतलब 186 से लेकर 192 नंबर तक जो एसटी है उसकी बॉयज़ के लिए है। और उसके बाद में जो एसटी गर्ल्स है 52% से लेकर 53% तक, मतलब 156 नंबर से लेकर 159 नंबरों तक कट ऑफ जा सकती है एसटी फीमेल के लिए। केवल पेपर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में है दोस्तों ओबीसी। उसके बाद में है दोस्तों जो एससी है, एससी के लिए जो बॉयज़ हैं उनकी कट ऑफ रह सकती है 64% से लेकर 66% तक। तो 64% से 66% के बीच में, मतलब 192 से 198 नंबरों तक, ये तो बॉयज़ की बात होगी। और एससी के अंदर गर्ल्स हैं उनकी 54% से लेकर 55% तक, 54% से लेकर 55% तक जा सकती है। और लास्ट में है दोस्तों जनरल की बात की जाए, और जनरल के लिए दोस्तों 73% से लेकर 75% तक जनरल की है, 73% से 75% तक, मतलब 219 नंबरों से लेकर 225 तक। ये केवल पेपर की कट ऑफ बता रहा हूँ।
उसके बाद में जो जनरल में लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उनकी है 69% से लेकर 71% तक। ये इतनी कट ऑफ जा सकती है। दोस्तों आपको पता ही है कि एलडीसी में भी कट ऑफ इतनी गई थी, ओवरऑल 72% 73% गई थी, और उनमें पोस्टें 11,000 थी, और इसके अंदर पोस्टें 4,200 के करीबन हैं, और 3 गुणे में इतनी ही परसेंटेज तक ये कट ऑफ जा सकती है। दोस्तों ये तो नॉन टीएसपी की बात हो गई। उसके बाद में है जो टीएसपी है, और टीएसपी के अंदर जो जनरल है, जनरल की कट ऑफ 60% से लेकर 63% तक है। ये है टीएसपी के अंतर्गत जनरल की, और बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए 45% से जिसके भी ऊपर नंबर है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और टीएसपी के अंदर जो जनरल है उसके अंदर बॉयज़ की तो अपने 60% से 63% के बीच में, और जो गर्ल्स हैं उनकी 45% के अप्रोक्स, मतलब 45% से ज़्यादा जिसके नंबर आ जाते हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों एसटी और एससी की बात करता हूं। तो एसटी और एससी के अंदर यदि कोई भी बॉयज़ है उसके यदि 45% से ज़्यादा नंबर आते हैं तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि कौन से सब्जेक्ट हैं उनके अंदर नंबर अपन बढ़िया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि जनरल साइंस है या फिर जीके है, इंडिया जीके है, वो 76 नंबर की है। तो आपको दोस्तों इसके अंदर कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे वो देख लेते हैं। दोस्तों 38 क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर आपको 25 से लेकर 28 क्वेश्चन तक आपको सही करने पड़ेंगे। उसके बाद में इतने तो होने ही चाहिए। ओबीसी और जनरल की बात कर रहा हूँ मैं कि 38 क्वेश्चनों में से 25 से 28 तक क्वेश्चन सही ही होने चाहिए। राजस्थान जीके की मैं बात करूं तो 20 से 23 के करीबन क्वेश्चन राजस्थान जीके के सही होने चाहिए। यदि कोई स्टूडेंट बीए या फिर जीके से ग्रेजुएशन है उसका, तो वो आराम से 20 से 23 नंबर ला सकता है। उसके बाद में इंग्लिश और हिंदी की यदि मैं बात करूं तो 15 से 17 के करीबन क्वेश्चन सही होने चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। उसके बाद में मैथ की बात करूं तो 35 से 38 के करीबन क्वेश्चन सही होने चाहिए मैथ में। और उसके बाद में है बेसिक कंप्यूटर, 15 नंबर क्वेश्चन है। तो 12 से 13 के करीबन क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो ये तो मिनिमम हो गए और ये मैक्सिमम हो गए। यदि दोस्तों इनके नंबरों को यदि जोड़ें तो ये बनते हैं, ये है दोस्तों 24 नंबर। तो कंप्यूटर में 70 नंबर हो जाते हैं अपने मैथ्स में। उसके बाद में है 30 नंबर इंग्लिश या हिंदी में, 40 नंबर राजस्थान जीके में, और 50 नंबर ये है 50 नंबर है राजस्थान जीके में, 40 नंबर है 50 नंबर है इंडिया जीके में, और राजस्थान जीके में है 40 नंबर। तो इन टोटल यदि इनकी टोटल अपन करते हैं तो 214 ये मिनिमम हो जाते हैं और मैक्सिमम 238 हो जाते हैं। तो याद रखना दोस्तों, यदि कोई मैथ ग्राउंड से है, बैकग्राउंड उसका मैथमेटिक्स है, तो वो तो आराम से मैथमेटिक्स के अंदर 45 में से 40% क्वेश्चन सही कर सकता है। और जो यदि जीके से है तो राजस्थान जीके है या फिर इंडिया जीके है उसमें ज़्यादा कवर कर सकता है। तो 214 से लेकर 238 के बीच में इतना रेंज होना ही चाहिए। और दोस्तों यदि मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो यूनिक एजुकेशन इंडिया नाम से आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर और उस ग्रुप से जुड़ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।